Our dear student of class 7, I am Manjeet sir. Now we will start today exercise 6B. Before there are some rules related to this exercise. Okay. There are rules are multiplication of algebraic expression. Okay. क्या रूल होते हैं बेटा algebraic expression के multiply के लिए means multiplication. There are first rule, the product of two factors with like sign is positive. ठीक, अगर यहाँ पे बेटा आपके पास टू फैक्टर्स हैं और उनके साइन लाइक हो, लाइक मतलब सेम हो, प्लस है तो दोनों के प्लस होने चाहिए, माइनस है तो दोनों के माइनस होने चाहिए, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट आता है बेटा वो आपका आता है पॉजिटिव. एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद अनलाइक साइन इज नेगेटिव. अगर दो फैक्टर्स हैं और उनके साइन बेटा मीन्स अपोजिट हैं, मीन्स अनलाइक है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, या फिर एक माइनस है तो दूसरा प्लस, ऐसे कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो होगा नेगेटिव. ओके, उस एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा. सेकेंड रूल, इफ ए इज एनी वेरिएबल, अगर ए कोई वेरिएबल हो and m और पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर m और n उसके पॉजिटिव इंटीजर्स हों देन तो आपका क्या कंडीशन हो जाएगा, जैसे a वेरिएबल इसका पावर m मल्टीप्लाई a वेरिएबल उसका पावर n. देखो यहाँ पे बेस बेटा सेम है, ठीक, बेस दोनों में a है और उनका पावर डिफरेंट है, m एंड n डिफरेंट हो या फिर सेम हो डजंट मैटर, बट बेस सेम है और मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वही बेटा बेस हम राइट कर देते हैं जो दोनों केस में है, केवल उनके पावर को ऐड कर लेते हैं m प्लस n. ओके, तो इस फॉर्म में राइट करते हैं. जैसे यहाँ पे देखो x पावर 3 इंटू x पावर 5. देखो बेटा दोनों के वेरिएबल सेम है तो x राइट कर दिया सेम वेरिएबल को और पावर को ऐड कर लिया 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8. ओके, अब यहाँ पे बेटा और भी कुछ रूल्स हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. मोनोमियल्स का मतलब आपको पता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव ओनली वन टर्म्स इज नोन एज मोनोमियल्स. रूल बेटा इसका क्या है, फर्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट. पहले का मीनिंग ये हो गया कि बेटा अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है मोनोमियल्स का, उसका जो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, जो आपके मोनोमियल्स गिवन रहेंगे उनके जो कोफिशिएंट रहेंगे उनके कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट के कोफिशिएंट होते हैं. ओके, ये इसका मीनिंग हो गया. सेकेंड, द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स, जो वेरिएबल पार्ट होते हैं, वेरिएबल्स मींस जैसे x y z एंड सो ऑन, मींस जो मींस लेटरल फैक्टर होते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं. द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन मोनोमियल्स. ओके बेटा, तो अब अभी तो आपने यहाँ पे कोफिशिएंट का कर लिया, अब यहाँ पे मोनोमियल्स में जो मोनोमियल्स फैक्टर रहेंगे बेटा उसमें अब हमको किसका करना है, लिटरल फैक्टर का, मतलब जो वेरिएबल है उनका. अगर वो बेटा सेम है, ठीक, सेम वेरिएबल के हैं तो क्या कर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, उनका प्रोडक्ट वही होता है कि बेटा अगर सेम वेरिएबल हो उनके पावर का ऐड हो जाता है. ठीक, तो यहाँ पे वही कह रहा है द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट, जो वेरिएबल पार्ट का प्रोडक्ट होता है बेटा वो टू मोनोमियल्स, अगर टू ही मोनोमियल्स हम लेते हैं तो जो टू मोनोमियल्स होंगे उनके वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट का क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है. ओके बेटा, और ये कोई नेसेसरी नहीं है कि ओनली टू मोनोमियल्स का ही प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है, टू या फिर उससे ज़्यादा का हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक, ये देयर आर मोनोमियल्स टू आर मोर, यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा भी आपके मोनोमियल्स हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट, यही रूल था आपका, ठीक है ना.
इसके लिए मैं आपको एग्जांपल जैसे दे देता हूँ बेटा, जैसे ये है मान लो 2x है, ठीक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है प्लस 2x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर y से। ओके बेटा, अब देखिए इसका कैसे हो जाएगा। पहले ये कहा है कि जो प्रोडक्ट आएगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2 3 जा 6 आ रहा है ना। देखो ये 6 ये दोनों हमारे मोनोमियल्स हैं, इनके प्रोडक्ट है, इनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6 आएगा। ये प्रोडक्ट का कोफिशिएंट इसके इक्वल हो गया। अब बेटा वेरिएबल्स सेकंड वाले पे आते हैं। वेरिएबल देखना यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, x इसमें भी है x इसमें भी है, बट पावर यहाँ पे डिफरेंस है, डजंट मैटर, ठीक। तो देखो यहाँ पे बेटा x हो जाएगा, इसका पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो मतलब पावर 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक। देखो ये लाइन टर्म नहीं था इन दोनों में से, वेरिएबल में नहीं था, y वाला इसमें टर्म नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे ये बेटा आपका आंसर है, ठीक। अब बेटा इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं ना। ये है बेटा आपका एक्सरसाइज 6B, ओके 6B। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट्स, ओके फाइंड द प्रोडक्ट्स। यहां पे बेटा आपको प्रोडक्ट को फाइंड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं, नहीं ये फाइंड द प्रोडक्ट मतलब अभी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपको प्रोडक्ट ही फाइंड करना है 1 to 19 तक, ओके बेटा। बट 15 के बाद उसमें कुछ रूल है, वहाँ पे वो ऑलरेडी गिवन है, तो 1 to 15 तो आप प्रोडक्ट को फाइंड ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फर्स्ट है बेटा 4a इन ब्रैकेट 3a + 7b, ओके बेटा यही है 4a इन ब्रैकेट 3a + 7b। अब इनका बेटा प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए क्या करते हैं, पहले बेटा ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा 4a × 3a, ओके, और यहाँ पे प्लस साइन, क्योंकि ये जो फैक्टर है बेटा इस फैक्टर का मल्टीप्लाई ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसके बोर्ड टर्म में होगा विद द साइन। अब देखो यहाँ प्लस साइन है, क्योंकि अगर ये बेटा पॉजिटिव होता है तो जैसा साइन इसमें रहेगा वही साइन आपका आता रहेगा। अब ये बेटा हो जाएगा 4a × 7b, ओके ये हो गया। अब देखिए यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल का सॉरी कोफिशिएंट का, तो कोफिशिएंट देखो इसमें 3 है, इसमें कोफिशिएंट है 4 है, तो 3 × 4 कर लेंगे बेटा आपका आ जाएगा 12, ठीक। देख लो ऐसे 4 × 3 ये हो जाएगा, और इसके बाद a × a हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, a × a हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो बेटा ये हो जाएगा 4 × 7, ये कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो गया। अब a × b ये हो जाएगा बेटा
अब इसमें देखिएगा ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और a का मल्टीप्लाई a से होगा बेटा, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो पावर 1 रहता है, ठीक। अगर बेटा यहाँ पे कोई भी पावर इंडिकेट नहीं तो मीन्स पावर 1 वहां पे हिडन रहता है, तो ये 1 + 1 ये बेटा पावर हो जाएगा 2, ठीक। पावर भी ऐड होते हैं, प्लस मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाते हैं अगर वो सेम वेरिएबल है तो। अब यहाँ पे देखिएगा 4 7 जा बेटा 28, ओके, ये 28 हो गया और इसके बाद ये a मल्टीप्लाई b। अब देखो ये सेम वेरिएबल नहीं है बेटा, तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो a b आएगा, केवल इसके बीच से आप मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ से रिप्लेस कर दो, जो बचेगा a b दोनों को एक साथ राइट कर लो, वही उनका प्रोडक्ट हो जाता है, ये बेटा। तो आपका आंसर यही है, ओके। 12a² + 28ab, इसको राइट कर लो। सॉरी बेटा, ये मैंने एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करा दिया था, पेज टर्न ओवर हो गया बेटा, सॉरी बेटा। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको 6C का क्वेश्चन फर्स्ट करा दिया, ओके बेटा। इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। तो फिर इसको बेटा हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से रिप्लेस, ये नहीं बाय मिस्टेक, ये 6C का क्वेश्चन फर्स्ट था, ओके। अब बेटा करते हैं 6B का क्वेश्चन फर्स्ट। ये है क्वेश्चन फर्स्ट, ये है 3a² × 8a⁴, ये। अब देखो पहले बेटा 3 × 8 करेंगे, मीन्स जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट, और अब देखो ये a⁴ है मल्टीप्लाई a⁴, 8 3 जा बेटा 24। देखो a का पावर बेटा हमने बताया सेम वेरिएबल रहेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 4 24, a⁴ 4 + 2 कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये बेटा आपका आंसर, ओके। सेकेंड को देखिएगा बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है -6x⁴ प्लस मल्टीप्लाई 5x², ओके बेटा। पहले हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट है आपका यहाँ पे -6, ओके, मल्टीप्लाई बाई 5 इनका, ओके। और फिर x⁴ है बेटा मल्टीप्लाई x⁴ 2, ओके। कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से। वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से जब बेटा होता है, अगर वो सेम वेरिएबल है ठीक, तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। अब देखो ये 6 5 जा 30, बट माइनस साइन है तो -30, और x का पावर हो जाएगा बेटा 3 + 2 -30, x का पावर 3 + 2 5, ये आपका आंसर, ओके बेटा। थर्ड को देखिए, थर्ड है बेटा -4ab मल्टीप्लाई -3a² ये है बेटा। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, इसमें भी बेटा वही रूल फॉलो करेंगे। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -4 मल्टीप्लाई -3, ओके।
ये मल्टीप्लाई होगा। फिर देखो ए यहाँ है ना बेटा, ए है, ए का पहले मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, और देखो बी है बेटा, ठीक, बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, ठीक, और सी आपका सिंगल है, इसको सिंगल में राइट कर दें। देखो बेटा जब हम ये भी अभी आपने रूल देखा कि अगर दो लाइक टर्म्स हैं, ठीक, मीन्स अगर लाइक साइंस के हैं, साइन के लाइक है, टू टर्म है और उनके साइन लाइक हो, तो बेटा रिजल्ट जो आता है आपका पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, पेयर के फॉर्म में है और इनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, ठीक, तो बेटा इनका जो साइन आएगा प्रोडक्ट का वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 रिजल्ट 12, ओके बेटा, माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो प्लस हो जाता है, ठीक। अगर वन पेयर मीन्स 2 हो जा रहे हैं, 2 माइनस साइन है और उनका प्रोडक्ट किया गया है, ठीक, तो प्लस हो जाता है। अब देखो a का पावर बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो मतलब पावर 1 हिडन रहता है, तो 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक। और देखो b का पावर बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई साइन अगर इसके बीच नहीं लग रहा तो मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक, तो इसमें भी कोई मल्टीप्लाई, यहाँ साइन नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं बेटा, तो b का पावर 1 + 1 कर लेंगे बेटा 2 हो जाएगा। c आपका सिंगल है तो c का पावर 1 होता है, तो 1 राइट नहीं करते हैं, वो 1 ऑलरेडी है। ये बेटा आपका हो गया, ठीक। बेटा आप करेंगे डू योर सेल्फ। अब आपको करना क्या है, अब जो आपको करना रहेगा इधर में इसको आप राइट कर लेंगे, आपको पढ़ने रहेंगे बेटा। क्वेश्चन 4 है बेटा, 2a² b पावर 3 मल्टीप्लाई -3a पावर 3b, ओके, ये करना है। फिफ्थ को भी बेटा आपको ये करना है। फिफ्थ है 2/3 x² y मल्टीप्लाई 3/5 x y², ओके बेटा। अब 6 को मैं इधर कर देता हूँ, नहीं तो शायद डिफिकल्टी होगी आपको फिफ्थ को करने में। ये देखो बेटा -3/4 ab पावर 3 है, मल्टीप्लाई है -2/3 a² b पावर 4 है, ओके बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, -3/4, ओके, मल्टीप्लाई -2/3, ओके, ये देखो। और हमने बताया कि अगर 2 नेगेटिव साइन है बेटा, ठीक, तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको पता है, तो आपका ये पॉजिटिव हो ही जाएगा। और देखो a है बेटा, a का पावर आपका यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे बेटा b है, b का पावर 3 है, और यहाँ पे b का पावर 4 है। अब देखो ये आपका पॉजिटिव हो ही जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये आपका बन जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक, क्योंकि ये पेयर में है नेगेटिव साइन, ठीक है ना। अगर लाइट साइन होते हैं, लाइट साइन इन पेयर में होते हैं बेटा, ठीक, 2 के पेयर में होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। 3 3 से कैंसिल, 2 × 2 2 × 4, ओके बेटा। देखो a का पावर यहाँ पे
ये हो जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 2 ये हो गया, तो b का पावर बेटा 3 और ये प्लस 4, ये देखो ये 1/2 हो जाएगा बेटा, a का पावर यहाँ पे 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इनटू का हटा देते हैं सिंबल, b का पावर 4 प्लस 3 7, ओके ये आ गया, ऐसे आपको कर देना। 6 हो गया। 7 भी बेटा ऐसे ही करेंगे, 7 है -1/27 a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई -9/2 a क्यूब b c स्क्वायर, इसको कर लेंगे। 8 को भी बेटा आप करेंगे, 8 क्वेश्चन नंबर -13/5 a b स्क्वायर c मल्टीप्लाई 7/3 a स्क्वायर b c स्क्वायर, इसमें पेयर करना रहेगा बेटा, माइनस साइन पेयर नहीं हो रहा है तो इसलिए इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक 8 कर लेना है बेटा। फिर 9 भी बेटा आप कर लेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, -18/5 x स्क्वायर z मल्टीप्लाई -25/6 x z स्क्वायर y, इनका भी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे बेटा। और इसके बाद है बेटा 10 है -3/14 x y पावर 4 मल्टीप्लाई 7/6 x पावर 3 y, ओके इसको कर लेंगे बेटा। और 11 को भी बेटा आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें 3 टाइम है तो वही जैसे आप 2 टाइम होता है इन दोनों का करते 3 टाइम रहेगा बेटा, 3 कोफिशिएंट रहेंगे, 3 कोफिशिएंट का कर लेंगे, सेम प्रोसीजर वही, ठीक। तो यहाँ पे इसको भी कर लेंगे बेटा, -7/5 x स्क्वायर y मल्टीप्लाई 3/2 x y स्क्वायर मल्टीप्लाई -6/5 x क्यूब y क्यूब, ठीक बेटा। यहाँ पर देखो माइनस साइन पेयर में आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल माइनस साइन को हमको चेक करना है, ठीक। तो ये 11 तक आप बेटा अभी तो करोगे, 12 को मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद और भी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है तो उसको भी करना रहेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, 2a स्क्वायर b मल्टीप्लाई -5ab स्क्वायर c मल्टीप्लाई -6bc स्क्वायर, ओके ये है बेटा। अब देखिएगा माइनस साइन 1 2 टाइम आ रहा है तो मींस प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, डिपेंड इसी पे करता है। देखो ये 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6 ये हो गया। अब देखो a स्क्वायर वाला टर्म a स्क्वायर है, यहाँ बेटा आपका a है, a हो गया और इसमें a है ही नहीं, छोड़ो। अब इसके बाद बेटा b वाले का आता है, यहाँ b है, यहाँ पे बेटा b स्क्वायर है
और यहाँ तो ओनली बी है, ये हो गया बेटा। अब सी वाले टर्म पे आते हैं बेटा, यहाँ सी है, यहाँ पे सी स्क्वायर, ये राइट कर लिए। अब देखो माइनस साइन पेयर में आ गया बेटा, और प्रोडक्ट भी मींस का मल्टीप्लाई भी किया जाता है। अगर लाइक साइन इन पेयर ऑफ टू में आते हैं बेटा, टू के पेयर में बनते हैं, तो वो पॉजिटिव देता है। तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस है ये, तो प्लस 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 ही होगा। 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, बेटा ये आपका 60 हो गया। अब देखो a का पावर 2 और यहाँ पे मतलब 1, ठीक, 2 + 1 ये हो जाएगा, इंटू b का पावर बेटा 1 + 2 + 1 ये हो गया, और इंटू c का पावर बेटा देखो 1 + 2 ये हो जाएगा 60, a का पावर 2 + 1 3, b का पावर 2 + 1 3 and 1 4 4, c का पावर 1 + 2 3। ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक। इसको राइट कर लो। और बेटा आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चन करना रहेगा वो मैं आपको राइट करके देता हूँ बेटा। 12 तक हो गया, ये भी आपका डू योर सेल्फ में आएगा बेटा, आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा -4 x² मल्टीप्लाई -6 xy² मल्टीप्लाई -3y। ओके, 13 के बेटा बाद 14 है -3/5 s² t, ओके, मल्टीप्लाई 15/7 s t² u मल्टीप्लाई 7/9 s u²। इसको बेटा कर लेंगे 14। फिर बेटा 15 को भी आपको करना है, रूल सेम वही फॉलो कर रहा है, -2/7 u पावर 4v, ओके, मल्टीप्लाई -14/5 u v पावर 3 मल्टीप्लाई -3/4 u² v पावर 3। इसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा a b² है मल्टीप्लाई -b² c मल्टीप्लाई -a² c पावर 3 मल्टीप्लाई -3abc। ओके बेटा, इसके बाद 17 4/3 x² yz मल्टीप्लाई 1/3 y² zx मल्टीप्लाई -6 x y z²। बेटा यहां तक आपको क्वेश्चन को करना है, ओके। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ओके। बेटा मैं I hope that you have no any problem from this exercise, okay? Thank you बेटा।